ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा महीना है जहाँ पे स्थिरता वापस आएगी, क्योंकि कई वक्री ग्रहों का प्रभाव कम होगा। शनि मार्गी हो चुके हैं, बुध मार्गी हो चुके हैं, और गुरु भी जो वक्री हैं, जो आपके लग्न को देख रहे हैं, वो भी वापस चले जाएंगे। तो एक वक्री ग्रह का प्रभाव भी लग्न से हट जाएगा। शुरुआत लग्न से ही करते हैं सामान्य विश्लेषण की। लग्न में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, जिसमें मंगल भी हैं जो आपके लग्नेश हैं, शुक्र भी हैं जो आपके 12वें घर और सप्तमेश हैं, और सूर्य भी हैं जो दशमेश हैं। ये अच्छा टाइम है। लग्न में केंद्र के स्वामियों का होना प्रमोशन का योग बनाता है। लग्न में लग्नेश का होना एम्बिशियस, पॉपुलैरिटी, गेन्स, और मंगल हैं तो प्रॉपर्टी और कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ेगा। और यहाँ पे शुक्र भी हैं तो विदेश संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलेगा। लेकिन मंगल लग्नेश भी हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं, और शुक्र 12वें घर के स्वामी भी हैं। महीने का शुरुआत ही बड़ा खर्चा लेकर आ रहा है, और महीने का शुरुआत ही कोई हेल्थ कंसर्न दिखा रहा है। डॉक्टर्स के छोटे मोटे चक्कर या कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए कोई इन्फेक्शन हो गया। आप वृश्चिक क्या है, जल तत्व का लग्न है, तो उनको ENT आदि की प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि महीने का जो शुरुआती भाग है वो भौतिक रूप से प्रॉपर्टी, वाहन प्राप्ति, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश और दशमेश यानी कि शुक्र और सूर्य दोनों ही लग्न में, और सूर्य कारक हैं, और ये सारे ही ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक योग आपके लिए बन रहा है। 5 तारीख को गुरु वापस मिथुन में आ जाएंगे, और उनकी वक्र दृष्टि आपके लग्न से हट जाएगी, जो बहुत अच्छा है। ठीक है, गुरु आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, लेकिन वक्री ग्रह अगर उच्च का हो जाता है तो बहुत कष्टकारी हो जाता है। तो अब वो वापस अष्टम में आएंगे। अष्टम के गुरु ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु को जीव कहा गया है और आपके वो मार्केश हैं, और आने वाले टाइम में उनका संबंध आपके लग्नेश से बनेगा। इसलिए ये महीना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आपका नहीं है। अगला गोचर बुध का होगा, और बुध 6 तारीख को आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा सेहत को ही लेकर और उत्साह को लेकर। थोड़ा अति उत्साहित रहेंगे, क्योंकि 4 ग्रह लग्न में है। हाँ, बुध आपके लाभेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। अचानक से धन प्राप्ति दिखती है, कुछ सडन प्रमोशंस हो सकते हैं लोगों के, लेकिन अति उत्साह से बचें। 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा। यहाँ से सेहत को लेकर केयरफुल रहिएगा। कारण क्या है, जैसे मैंने कहा, आपके लग्नेश वक्री गुरु के प्रभाव में आ जाएंगे, और गुरु जीव कारक है, उनका अष्टम में होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो एक वक्री ग्रह
अष्टम से लग्नेश को देखेगा, जो ये खुद मारक भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति आपके मारकेश भी हैं क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं, और क्योंकि इस समय अष्टम में वक्री हैं तो उनकी प्रबलता और बढ़ जाती है। तो हेल्थ वाइज आपको बहुत ध्यान देना है। इवन छठे घर के स्वामी हैं मंगल, तो ये थोड़ा इंजरीज और एक्सीडेंट का योग भी बना देता है। 7 तारीख के बाद धन बढ़ सकता है क्योंकि मंगल धन स्थान में ही गए हैं, गुरु से दृष्ट हैं जो अष्टम में है, पैसा बढ़ेगा, लेकिन सेहत, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, इसके योग आपके बन जाते हैं। थोड़ा केयरफुल अवश्य रहेगा। मारक भाव में है मंगल, तो अटेंटिव रहिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपका मारक भाव बढ़ता या भरता जाएगा समय के साथ। 16 तारीख को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। करियर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि लग्नेश और दशमेश धन स्थान में धन की वृद्धि दिखाता है। रोल्स बढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं और पैसा बढ़ेगा। जीवन में करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। फिर यहाँ पे शुक्र ही आ जाएंगे जो सप्तमेश है। बिजनेस में कुछ बड़ा बदलाव, आपके पति या पत्नी को कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये मारक भाव है और यहाँ पे ग्रहों का जमावड़ा बढ़ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे लग्नेश स्वयं बैठे हैं और मारकेश गुरु की दृष्टि है, दूसरा और सप्तम भाव मारक होता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु ही देते हैं, लेकिन ये मृत्यु तुल्य कुछ कष्ट दे सकते हैं। ये जो मारक भाव होते हैं ना, ये कभी कभी सडन इंजरीज, सडन बड़े हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट करते हैं। हम हेल्थ के लिए 6 भाव छठा भाव देखते हैं, 8वां देखते हैं, लेकिन मारक आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कि आप सही चल रहे हैं, अचानक से कोई इन्फेक्शन पकड़ लिया, आपका सब कुछ सही चल रहा है। कई बार होता है ना लोगों के साथ, उनका सब कुछ सही है, इंटरव्यू की तैयारी है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, बस लास्ट इंटरव्यू रहता है और व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। तो देखिए, ये मारक जो है ग्रह, मारक भाव, वो इस प्रकार से व्यक्ति को चुनौतियां देते हैं। तो अपने हेल्थ को लेकर ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे महीना बढ़ रहा है, आपका मारक भाव जो आपका धन स्थान भी है वो प्रबल होता जा रहा है। यहाँ पे महीने के अंत में बुध भी आ जाएंगे, तो 4 ग्रह बैठे हैं और 3 ग्रहों की दृष्टि है, यानी कि 7 ग्रहों का प्रभाव। तो धन तो आएगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन आपका मारक भाव प्रबल हो रहा है, यानी कि हेल्थ वाइज ये पूरा ही महीना हेल्थ इंजरीज, सर्जरीज, सडन एक्सीडेंट्स, इसके लिए पूरा ही महीना कष्टकारी है। बहुत केयरफुल रहेगा। हाँ, आपके दशमेश भी सूर्य एक वक्री ग्रह से प्रभावित है जो अष्टम में है। कुछ लोगों के लिए साल का अंत जॉब लेकर जा सकता है, मतलब कि कुछ लोगों की जॉब एकदम साल के अंत में या महीने के अंत में जा सकती है। इसलिए मिश्रित प्रकार का ये महीना दिख रहा है। जिनकी कुंडली में हेल्थ वाइज अच्छी नहीं है, उनकी कुंडली, उनको थोड़ा सचेत रहना है, और जिनकी कार्य क्षेत्र में थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, उनको थोड़ा सचेत रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करना है। जीवन, ये महीना सेकंड चांसेस का है, आपको सेकंड चांसेस मिलेंगे कई जगह पे। कमिटमेंट सही रखिएगा, अपने मन की बातें बहुत जाहिर मत कीजिएगा। इंस्पिरेशन ढूंढिए, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, उनको मारिए मत। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। लोगों की बातों को सुनिए, अपनों की बातों को सुनिए। हो सकता है आपसे कोई कुछ कह रहा है तो वो आपका ही भला चाहता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सच में आपके अपने हैं। अधिकतम लोग आपके आसपास जो है ना, वो भले आपके मुंह पे बहुत अच्छा बने, लेकिन वो आपकी सफलता से चिढ़ते हैं, ये सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके भले ही कितने निकटतम हो, कजन्स हो, इवन भाई बहन हो, लेकिन 1 या 2 लोग होते हैं जो सच में आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें। तो अगर ऐसे आप लकी इंसान हैं तो उनकी बातों को सुनिए। हो सकता है पिछले कुछ महीनों से कोई व्यक्ति आपको कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहा हो और आप इग्नोर कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस व्यक्ति की बात को सुनिए, मानिए मत मैं कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसको कंसिडर कीजिए। ये महीना ठीक है, लेकिन जो मैंने एरियाज बताए हैं उन पर बहुत ध्यान देना है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक है। गुरु 5 तारीख तक आपके नवम में रहेंगे, तो बॉसेस से जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी थोड़ा कम होगी, वो 5 को वापस अष्टम में आ जाएंगे। 10वें घर में अभी केतु हैं। कुछ लोग जिनकी कुंडली वीक है बहुत, स्पेशली चंद्रमा और शनि बहुत ख़राब है, उनको ना बहुत अभी डिससेटिस्फाइड लग रहा होगा, और अभी से नहीं, मई जून से लग रहा होगा। कुछ लोग जॉब छोड़ने का भी प्रयत्न कर रहे होंगे। तो अपनी सिचुएशन देख लीजिए भाई, अगर आपके पास बैकअप अच्छा है, फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है तभी, वरना अभी ये जो जॉब छोड़ने का मन कर रहा है ना, ये केतु के कारण ज़्यादा है, तो थोड़ा संयम रखिए। कई लोग
इस वेग में आकर ना छोड़ देते हैं जॉब कि नहीं मिल जाएगी, और जब नई जॉब मिलती नहीं है तो बहुत परेशान होते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अपनी आजीविका के का जो सोर्स है ना, उसको कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए। मिल रहा है, काम मिल रहा है, पैसा आ रहा है, उसकी इज्जत कीजिए, बेटर करने की कोशिश कीजिए, पर उसका अनादर मत कीजिए। वरना जब नहीं होता है ना, तभी पता चलता है कि नौकरी क्या होती है और पैसा क्या होता है। बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, ठीक ठाक है, लाभेश हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है आपकी। 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा, लग्नेश है, अर्थ त्रिकोण में आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। फिर सूर्य का गोचर होगा, 16 तारीख को प्रमोशन का योग बनता है, पर प्रमोशन का योग साल के या सॉरी महीने के शुरुआती भाग में भी बनता है, जैसे मैंने सामान्य में समझाया था, क्योंकि दशमेश भी यहीं पे होंगे और लग्नेश भी यहीं पे होंगे और सप्तमेश भी यहीं पे होंगे। और इसके बाद भी मंगल सूर्य की युति 16 तारीख को जो होगी, ये भी प्रमोशन का योग बनाती है। तो इस महीने प्रमोशन कुछ लोगों के हो सकते हैं। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है 20 तारीख से। फिर बुध का गोचर होगा, साल के अंत में कुछ लोगों को बहुत अच्छे बोनस वगैरह मिल सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि दूसरे घर में इतने सारे ग्रह और एक वक्री ग्रह गुरु उनको देख रहा है, और यहाँ पे दशमेश भी है। जिनकी कुंडली बहुत खराब है उनके लिए जॉब जाने का योग साल के अंत में बन सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए महीना ठीक ही है, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के बहुत योग हैं। विशेष प्रेडिक्शन, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, महीने के मध्य भाग के बाद का टाइम बहुत अच्छा है। कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, उससे बच के रहिएगा। किसी पर विश्वास मत कीजिए, भले आपके बहुत अच्छा कोई कलीग मित्र है, इस महीने किसी का विश्वास मत कीजिएगा। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं, अगर आपके करियर में यात्रा इन्वॉल्व होती है तो यात्रा करनी पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं 6 तारीख के आसपास, थोड़ा कम बोलिएगा। प्लानिंग कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। आई थिंक थोड़ी प्लानिंग करेंगे ना तो मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन होगा तो इंस्पायर्ड फील करेंगे और फिर कुछ बड़ा कर पाएंगे। अभी ये लग रहा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ प्लानिंग है, जिसके कारण जो ग्रोथ इन करियर है वो रुक सा गया है। आसपास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कीजिए और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। अभी एक और दिक्कत दिख रही है आपकी, आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं सब कुछ एक साथ ही हो जाए। नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा महीना है। सप्तमेश लग्न में है और लग्नेश के साथ हैं और कर्म भाव के स्वामी के साथ हैं। सप्तमेश का लग्न में होना राजयोग भी बनता है, और उनका लग्नेश और 2 केंद्रों के स्वामी बैठने के साथ बैठना भी राजयोग है। और सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे, यानी कि बड़े काम बनेंगे। बड़े बड़े जो काम आपके बन रहे हैं बड़े बड़े काम जो आपके अटक रहे थे वो बनेंगे। वक्री गुरु की दृष्टि लग्न पर थी, जो सप्तम से सप्तम भाव है, और सप्तमेश को भी देख रहे थे। तो नवंबर में आपके कुछ काम अचानक से अटक गए होंगे, फाइनेंशियल काम हो गए, बाकी कोई कार्य हो गए, उनमें एक गति देखने को आपको प्राप्त होगी। पहला जो गोचर है वो गुरु का ही है, जैसे मैंने कहा वो अष्टम में आ जाएंगे वापस। जो सप्तम से धन स्थान है, कोई रुका हुआ पेमेंट, रुका हुआ पैसा आ सकता है। फिर बुध का गोचर होगा, लाभेश है, 6 तारीख के आसपास कोई बड़ा लाभ हो सकता है। मंगल 7 तारीख को धन स्थान में आएंगे, आपके लग्नेश हैं, तो पैसा बनाने की उम्मीद बढ़ती है। फिर 16 को सूर्य आएंगे, कर्मेश और लग्नेश सप्तम से अष्टम में, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। फिर 20 तारीख को शुक्र यहाँ पे आएंगे, जो खुद सप्तमेश है। सप्तमेश का धन स्थान में आना यानी कि बड़ा धन, बड़ा कोई काम। और फिर महीने के अंत में बुध भी यहीं पे आ जाएंगे 29 तारीख को। और आपके सप्तम से अष्टम पर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और केतु की दृष्टि भी है, और 4 ग्रह बैठे हैं, यानी कि 4 + 3 7 ग्रह। तो धन स्थान पर 7 ग्रहों का प्रभाव जो सप्तम से अष्टम है। सप्तम भाव बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस का भाव होता है। तो बिजनेस में बहुत तेज उछाल आपको देखने को मिलेगा, और कभी कभी होता है कि लाइफ चेंजिंग काम मिल जाना, कि वही कोई ऐसा काम मिल जाना जो आपके बिजनेस के स्तर को ही बढ़ा दे। ये महीना आपका वैसा ही दिख रहा है, बहुत अच्छा महीना है। बस थोड़ा ना इम्पल्सिव कम रहिएगा, वरना तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शंस, बड़ा काम मिलता हुआ दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, कमिटमेंट पर काम कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन अपनी गैदर कीजिए पहले ही। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा इवेंट, बड़ा काम आपको मिल सकता है। हो सकता है कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, कोई सरकारी बाधा, कोई सरकारी अड़चन आई थी, वो यहाँ पे दूर होती हुई दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि
आपका जो दृष्टिकोण है ना वो बहुत अच्छा रहेगा और कई काम आपके बहुत तेज़ गति से बनेंगे। तो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा महीना ये प्रतीत होता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, पैसा बहुत आएगा इस महीने, जैसे मैं बता ही चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है, अंतिम 10 दिन भी अच्छे। पूरा महीना ही इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है आपका। खर्चों की बात करें, खर्चे बहुत होंगे ये महीना, खर्चे रुकेंगे ही नहीं। अनिश्चित खर्चे, अचानक से खर्चे, जिनके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है वैसे खर्चे, बहुत खर्चे। कुछ यात्राएं बड़ी भी दिख रही हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी बहुत होती रहेंगी, बड़ी यात्राएं भी बहुत होती रहेंगी, अचानक से यात्राएं बहुत होती रहेंगी। घर में अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर खर्चा बहुत दिख रहा है। इसके साथ ही सरकारी कार्यों पर, वाहन पर तो बहुत बड़ा खर्चा होगा आपका इस महीने। और इसके साथ ही कुछ लीगल अगर आपका केस चल रहा है तो उस पर बहुत बड़ा खर्चा होता दिख रहा है। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा संपत्ति है, एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी है, लेट्स से कि आपकी कोई और गांव में प्रॉपर्टी है या आपने कोई रेंट आउट करी है, तो उसमें भी कुछ मरम्मत करानी पड़ सकती है और उस पर भी खर्चा बहुत होगा। और कम्युनिकेशन की जो चीज़ें होती हैं, फ़ोन आदि जो होता है, उस पर भी खर्चा, में भी कुछ ख़राब हो जाए उस पर खर्चा हो सकता है। तो खर्चे काफ़ी रहेंगे इसमें। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। पूरा ही महीना अच्छा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर बातचीत रिसेंटली बंद हुई है, 4-5 महीने बंद हुई है, हो सकती हैं चीज़ें दोबारा शुरू। प्रयत्न आपको ही बहुत करना पड़ेगा। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस इस महीने काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ा लेस डेस्परेट होकर अप्रोच कीजिएगा, लेकिन चांसेस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है महीना, क्योंकि दो चीज़ें हो रही हैं। पहला तो आपके पंचम में एक वक्री ग्रह था बहुत टाइम से, शनि, तो वो मार्गी हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी आपके लिए, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होंगी आपके लिए। जो अट्रैक्शन की कमी हो रही थी, स्नेह भाव कम हो गया था, वो ठीक होगा। और गुरु भी 5 तारीख को वापस अष्टम में गिर जाएंगे, तो जो उनकी वक्री दृष्टि नवंबर में पड़ी थी पंचम पर, वो भी ठीक हो जाएगा, उसमें भी सुधार होगा। तो ये महीना काफ़ी अच्छा है आपके लिए कुछ एरियाज में। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा, ठीक ठाक है। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है क्योंकि पंचम से त्रिकोण में है। हाँ, थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा 7 तारीख से। मंगल 7 तारीख को आ जाएंगे दूसरे घर में और पंचम को देखेंगे जहाँ पे शनि है। मंगल शनि की एक प्रकार से यहाँ पे दोनों का प्रभाव आ गया, तो गुस्सा बढ़ना शुरू होगा। प्रॉब्लम यह है कि मंगल पर काफ़ी ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। 16 को शुक्र सूर्य आ जाएंगे जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो ये और टेंशन की बात है क्योंकि एग्रेशन बहुत रहेगा। फिर शुक्र आ जाएंगे और शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं और मंगल शनि को देख रहे हैं जो पंचम भाव में बैठे, यानी कि कारक और भाव दोनों ही प्रभावित है। और यही जो सारे ग्रह हैं ये पंचमेश को भी देखेंगे, यानी कि गुरु को। तो प्रॉब्लम क्या होगा ना इस महीने की, गुस्सा, ओवर एग्रेशन, हर चीज़ पर ओवर रिएक्शन, हर चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट कर देना, ज़्यादा बोल देना, कोई बात छोटी सी है उस पर व्यंग कस देना, मजाक बहुत उड़ा देना। मजाक इस प्रकार का उड़ाना कि निंदा हो जाए या व्यक्ति को बुरा लगे। देखिए, मजाक वहीं तक ठीक है जब सामने वाले व्यक्ति को भी मजा आए, आनंद आए। जो आज की डेट में रोस्टिंग बोलते हैं ना, वो मेरे हिसाब से हाँ, अगर व्यक्ति कंफर्टेबल है, लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि वो व्यक्ति को उसका अपना आत्मविश्वास खो जाता है। और स्पेशली रिलेशनशिप में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कहाँ तक मैं मजाक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। और व्यंग्यात्मक चीज़ों से तो बचिएगा इस महीने, क्योंकि आपके पार्टनर में ईर्ष्या की भावना भी बहुत रहेगी। कुछ कंपैरिजन मत कर दीजिएगा गलती से भी, बहुत दिक्कत होने वाली है। और बुध भी आ जाएंगे दूसरे घर में ही 29 तारीख को। तो ये सब दिखा रहा है कि ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एग्रेशन, एक दूसरे की बातों को ना समझ पाना, और पंचमेश अष्टम में है यानी कि ट्रस्ट इश्यूज। तो थोड़ा रिलेशनशिप के लिए मिश्रित ही महीना दिख रहा है। शुरुआत में थोड़ा बेटर होगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा प्रॉब्लम्स होंगी। विशेष प्रेक्षण, अपने पार्टनर को समझने का कोशिश कीजिए। आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका एजेंडा है आपको दोनों को दूर करना। ऐसे लोगों को समझकर अपने जीवन से उनको दूर कीजिए। फाइट बहुत होगी, झगड़े बहुत होंगे। एक डेलिकेट सा महीना है जहाँ पे बैलेंस अगर बिगड़ा तो बड़े स्तर पर झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग महीना है,
क्योंकि मंगल दोष बना हुआ है और आगे भी रहेगा ही। शुरुआती जो कुछ दिन है वो तो काफ़ी कष्टकारी हैं। पार्टनर की सेहत भी खराब हो सकती है, मनमुटाव बहुत हो सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश शुक्र और जो कारक भी हैं वैवाहिक जीवन के, उन पर वक्री गुरु की दृष्टि रहेगी 5 तारीख तक, और यहाँ से सारे ही ग्रह मंगल सूर्य सप्तम को देखेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो दिख रही है। शनि मार्गी हो चुके हैं, लेकिन शनि शनि है तो उनका प्रभाव सप्तम पर है ही, तो इसलिए डिटैचमेंट भी आती है। इसके बाद गुरु का गोचर होगा और गुरु आपके 8वें घर में वापस गिर जाएंगे 5 तारीख को, तो लग्न पर से उनका प्रभाव हट गया, लेकिन मांगल्य भाव में आ गए। यही दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत इस महीने थोड़ी सी खराब रह सकती है और डिटैचमेंट बहुत रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कारण होगा डिटैचमेंट का, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा उदासीनता की तरफ आपको लेके जाएगी और आप डिटैच्ड महसूस करेंगे अपने पार्टनर से। इसके बाद मंगल का गोचर नहीं, बुध का गोचर होगा 6 तारीख को। ठीक ठाक है, कोई बहुत कष्टकारी नहीं है, लेकिन अष्टमेश है तो कम बोलिएगा क्योंकि सप्तम को देखेंगे। 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा और दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता ही है, इसको ध्यान रखिएगा। अचानक से लड़ाई झगड़े 7 तारीख के आसपास हो सकते हैं। फिर 16 को सूर्य सप्तम से अष्टम में 2 उग्र ग्रह, पता ही नहीं होगा कि लड़ाई किस बात पे हो रही है, लेकिन लड़ाई होगी। फिर शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 20 तारीख को, थोड़ा बचाव करेंगे क्योंकि कारक है, सप्तमेश भी है। लेकिन बुध भी 29 तारीख को आ जाएंगे महीने के अंत में, फिर कम्युनिकेशन गैप होंगे। तो ये महीना बहुत अनस्टेबल दिख रहा है, जहाँ शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी होगा, फिर थोड़ी स्थिति बदलेगी, फिर शुक्र के कारण थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा 20 तारीख के आसपास, लेकिन फिर महीने के अंत में दोबारा झगड़े होंगे। तो बहुत अनस्टेबल महीना वैवाहिक जीवन के लिए रूप में दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा टॉक्सिसिटी रहेगी, समय को देखिएगा क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कॉम्प्लेक्स मत कर दीजिएगा चीज़ों को। बातें भी करनी है, बहुत सरल बातें कीजिए, ज़्यादा सच्चाई मत बोलिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने पार्टनर की कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ से भी आपको थोड़ा बचना है। ये महीना जितना सत्यता के पास रहेंगे और कोई फॉल्स होप नहीं देंगे, फॉल्स कमिटमेंट नहीं देंगे कि चलो भाई अभी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, कुछ भी बोल दो, क्योंकि ये चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म खराब होंगी इन सारे एरियाज पर। और वाणी पर तो जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे ग्रह वाणी के भाव में ही आ रहे हैं। चलते हैं विद्यार्थी की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन कुछ लोग प्रयत्न करेंगे कि आप अच्छा ना कर पाएँ, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक ही है। बुध जो वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, वो मार्गी हो चुके थे नवंबर के अंत में, तो महीने की शुरुआत ही अच्छी दिख रही है, वो लग्न में भी आ जाएंगे। गुरु भी जो वक्री हो गए थे 11 नवंबर को, उनका वक्र प्रभाव आपके पंचम पर आ रहा था, तो वो भी 5 तारीख को हट जाएगा, तो गति प्रदान होगी जीवन को। 6 तारीख को बुध लग्न में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली पंचम से त्रिकोण में। 7 को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे और पंचम को देखेंगे, कंपटीशन के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। फिर सूर्य का साथ मिलेगा, तो ये मंगल पंचम को देखते रहेंगे और सूर्य के प्रताप से भी वो युक्त होंगे। उसके बाद बुध भी यहीं पे, शुक्र भी 20 तारीख को आ जाएंगे। ये भी बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है और पंचम से 10वें में बैठे हैं, और यहाँ से मंगल को प्रभावित करेंगे और मंगल पंचम को देख रहे हैं, और फिर बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। इस महीना उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो जॉब ढूंढ रहे थे, सरकारी जॉब हो या कोई और जॉब हो। प्लेसमेंट आपकी अगर इस महीने चलती है, होती है, अगर अलग अलग कॉलेजेस में प्लेसमेंट में भी स्टार्ट हो जाती है आई थिंक इस टाइम तक, और अदरवाइज भी लेट्स से आप पास आउट भी हो चुके हैं, जॉब नहीं मिली। कभी कभी होता है कि अच्छे कॉलेज में भी नहीं प्लेसमेंट हो पाती, तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहेगा शुरुआती भाग में, उस पर नियंत्रण कर लीजिएगा, वरना महीना बहुत अच्छा है। सक्सेस मिलेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, गाइडेंस मिलेगी, लेजीनेस से दूर रहिएगा, और जैसा मैंने कहा था कि किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। कुछ लोग आपका ध्यान भटकाने का पूरा प्रयत्न इस महीने करेंगे, आपको उन लोगों को समझना है, उनसे दूर रहना है, अभी नहीं हमेशा के लिए। सेहत की बात करते हैं। इस महीने बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, हड्डियों के रोग हैं, नेत्र विकार है, हार्मोनल इश्यूज हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, पैरों के रोग हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में बीपी की प्रॉब्लम, वात रोग, पित्त का बढ़ना, भयंकर एसिडिटी। बीच के 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज,
सर के रोग, शिरोरोग और अंतिम 10 दिन में आंखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स और हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। उपाय के तौर में बजरंगबली को बूंदी का और मीठे पान का भोग लगाएं, एक नारियल भी अर्पण करें बजरंगबली को, और एक जनेऊ अर्पण करें। पंडित जी को बोल दीजिएगा, वो अर्पण कर देंगे बजरंगबली को। और फिर वहीं पर बैठकर आपको शनि चालीसा और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है और चंदन का विलेपन करना है महादेव पर, और किसी भी मंदिर में दही और दूध का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।